हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरके सर मैथ्स वाले। हमने कंप्लीट एक्सरसाइज 1 को कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो जरूर जाकर चैनल पर देखिए। ऊपर मैं यहाँ पर आई बटन पे भी पूरी प्लेलिस्ट दे दूंगा, जाकर जरूर देखिए। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। जल्दी से मैं वीडियोस ला लूंगा, आप भी जल्दी से जाकर नीचे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक अभी कर दीजिए, बाद में लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन करेंगे और एक्सरसाइज 2.1 दोनों भी कर लेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर के नेम को समझने से। तो सबसे पहले हमें यहां पर समझना होगा लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर से पहले इक्वेशन समझेंगे, क्योंकि हमें थोड़ी चीजें तो पहले से पता होगी, उसी को यूज कर इक्वेशन भी समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक्सप्रेशन बताऊंगा क्या होता है। एक्सप्रेशन क्या होगा? x+1। ये एक एक्सप्रेशन है, फेशियल एक्सप्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मैथमेटिक्स के एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं। यहां पर क्या हो गया है? ये हो गया एक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में कांस्टेंट आएगा, एक वेरिएबल आएगा, इस तरीके से ये एक एक्सप्रेशन बनता है। अब इक्वेशन क्या होगा? अगर इक्वेशन बनाना है तो इक्वल टू साइन लिखना होगा और एक राइट हैंड साइड आ जाता है। मतलब क्या हुआ? इक्वेशन का मतलब ये होता है कि इक्वल टू साइन आएगा और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड रहेगा, वो होता है इक्वेशन। तो इस तरीके से यहां पर भी इक्वेशन है, बट कौन सी इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन को समझाने के लिए दूसरा एग्जांपल लूंगा। देखिए यहां पर 2x² + 9x + 14 = 50। अब यहां पर अगर आप गौर करेंगे वेरिएबल पे, वेरिएबल मतलब x, y, z जो अननोन होते हैं उसे हम कहते हैं वेरिएबल, और जो बदलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर जो x वैल्यू है इसकी पावर हाईएस्ट है 2। कितनी है पावर? यहां पर हाईएस्ट वाली पावर वेरिएबल की जो हाईएस्ट है वो है 2। तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन तो ये भी है, इक्वल टू साइन है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, ये भी इक्वेशन है, बट ये लीनियर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर उसका हाईएस्ट पावर 2 है, 1 नहीं है। लीनियर इक्वेशन मतलब उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, और यूजुअली हम पावर 1 जो होती है उसको ऐसे मेंशन नहीं करते, हम उसको सिर्फ ऐसे ही लिखते हैं। अब यहां पर सिर्फ x है तो मतलब कितनी पावर हुई? 1 होगी पावर। हम यूजुअली 1 को ऐसे लिखते नहीं हैं जैसे 2 को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से अगर यहां पर नहीं लिखा होगा कुछ तो वो हो जाएगा एक लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन तो पहले से है, ये इक्वल टू साइन है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, इक्वेशन है, बट कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं। कैसे पता चला? पावर देखो भाई, ये पावर सबसे ज्यादा यहां पर 2 की है। अब इसी तरह से एक और देता हूं, इसको देख के बोलिए क्या ये इक्वेशन लीनियर है? यहां पर हाईएस्ट पावर है 3। अब आप कहोगे सर यहां पर 1 की भी तो है, 1 होगा, बट हाईएस्ट पावर कितना है? 3। तो ये सब मैटर नहीं करता, ये हो जाएगी क्यूबिक। कौन सी इक्वेशन है ये? है क्यूबिक इक्वेशन। बट यहां पर हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन की। तो जो हमें नहीं चाहिए उसको हटा देते हैं, हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें चाहिए लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहला जो मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था वो है एक लीनियर इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर होगा 1। बहुत बार कह चुका हूं मैं, याद रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन समझ गए। इन वन वेरिएबल, वेरिएबल मैंने आपको समझाया, कोई भी अननोन वैल्यू जिसको हम नहीं जानते उसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, अल्फाबेट कोई भी हो सकता है। तो यहां पर वन वेरिएबल का मतलब क्या? पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल यूज होगा। एक ही मतलब क्वांटिटी एक नहीं कह रहा हूं मैं। क्वांटिटी का मतलब देखिए, अगर x+1 = 9x + 3 रहा, यहां पर यूज क्या हो रहा है? x। पूरे यहां पर इक्वेशन में, ये कंप्लीट एक इक्वेशन है, सिर्फ x यूज हो रहा है, y नहीं है इसके साथ। तो मतलब क्या हुआ? एक ही वेरिएबल है जो 2 बार भी रिपीट हो सकता है, बट एक वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। समझ में आ गई बात? फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर x+3 रहा और यहां पर y+9 रहा, ये कितने वेरिएबल्स हो गए? 2 वेरिएबल्स हो गए। x एक अलग वेरिएबल है, y एक अलग वेरिएबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 2 वेरिएबल्स हो गए। हमें कितने चाहिए? हमें चाहिए सिर्फ 1। तो यहां पर भी अगर हो, वहां पर भी अगर हो, सेम हो, तो वो 1 वेरिएबल में आएगा। यहां पर तो है ही एक बार,
तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये था आपका चैप्टर का नेम, जिसको हमने कंप्लीट समझ लिया है। आइए अब टॉपिक समझते हैं जो एक्सरसाइज 2.1 में यूज होने वाली है। तो इसको मैं रब कर लेता हूं, उसके बाद समझेंगे जो टॉपिक एक्सरसाइज 2.1 में है उसको। तो लिखूंगा मैं, उसकी हेडिंग है सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन वेरिएबल ऑन वन साइड। तो आइए सॉल्व कैसे करते हैं इक्वेशन को वो देखेंगे। अगर वेरिएबल हो सिर्फ एक साइड पर, दो साइड का इसके बाद बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं 9x - 3 इज इक्वल टू 18। अब वेरिएबल कितने साइड्स पर है, ये एक इक्वेशन है, इक्वल टू साइन है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, इक्वेशन है। लीनियर है क्या, नहीं, x का पावर 1 है, मैंने कहा था 1 को हम रिप्रेजेंट नहीं करते, ये लीनियर इक्वेशन है। क्या वन वेरिएबल है, जी हाँ, एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमने इसको फिर से एक बार कर लिया, अब तो आपको पक्का आ जाना चाहिए ये। अब देखिए हमें करना है सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब क्या, ये जो x की वैल्यू है वो क्या है वो पता करना है हमें। x को x थोड़ी रहने देंगे, हम उसको पता करेंगे। तो कैसे पता करेंगे, आइए जानते हैं। हमें इस x वैल्यू को पता करने के लिए ये बाकी के जो नंबर्स इसके इर्द गिर्द है उसको उधर ले जाना होगा। जी हाँ, एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे। ये जो x है इसको हमें पता करने के लिए ये जो बाकी के नंबर्स है उनको वो साइड, राइट हैंड साइड पर ढकेल देना है। तो कैसे ढकेलेंगे, क्या रूल्स होने वाले हैं, गौर से देखिए। इस -3 को ले जाकर आप सीधा वहां पर पटक तो नहीं सकते, कुछ रूल्स होते हैं। तो आइए देखिए, अगर एक साइड से दूसरे साइड पर भिजाना है कोई चीज को तो उसके रूल्स क्या है। प्लस अगर रहा तो वहां जाकर हो जाएगा माइनस, माइनस अगर रहा वहां जाकर हो जाएगा प्लस, इनटू अगर रहा वहां जाकर हो जाएगा डिवीजन, और डिवीजन में अगर रहा तो वहां जाकर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। ये है रूल्स, जिंदगी भर ये याद रखने होंगे। अगर यहां से आप वहां जाओ तो कुछ ना कुछ बदलोगे तो पोजीशन बदलेगा, कुछ ना कुछ तो बदलेगा, अपना साया भी बदल जाता है कभी कभी। तो यहाँ तो कंप्लीट नंबर जा रहा है वो साइड, तो कुछ तो बदलना होगा। तो प्लस बदलेगा माइनस में, माइनस बदलेगा प्लस में, इनटू बदलेगा डिवीजन में, डिवीजन बदलेगा मल्टीप्लिकेशन में। ये हमेशा याद रखना है। आइए स्टार्ट करते हैं। ये -3 माइनस है, उसको उधर भिजाऊंगा, क्या बनेगा, 9x वैसे ही रखिए। ये 18 है, उधर चला जाएगा प्लस 3, क्या हो गया, माइनस जाकर बदल गया प्लस। तो ये 18 + 3 कितना हो जाएगा, 21 हो गया, 21। नाउ 9 मल्टीप्लिकेशन में है, ये दोनों के बीच में ना तो प्लस है ना तो माइनस है ना तो डिवीजन है, ये मल्टीप्लिकेशन है। तो कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा गंदा हो गया, चलिए इस 9 को उधर लेके चले जाइए। तो ये मल्टीप्लिकेशन उधर जाकर क्या होता है, डिवीजन। 21 डिवाइडेड बाई 9, दोनों भी नंबर्स 3 से कैंसल होंगे, दोनों भी 3 के टेबल में आते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, कितनी आ गई x की वैल्यू, 7 डिवाइडेड बाई 3, क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई है 7/3। तो मतलब यहां पर अगर हम 7/3 सब्स्टिट्यूट करते हैं, x की प्लेस पर 7/3 लिखते हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा 18 के। ये इधर सब्स्टिट्यूट कीजिए, सॉल्व कीजिए, 18 ही आएगा इसका आंसर, विच इज इक्वल टू 18। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा वेरिएबल ऑन वन साइड अगर हो, जो प्रॉब्लम्स आपको एक्सरसाइज 2.1 में मिलेंगे। अब करते हैं दोनों साइड। अगर दोनों साइड x हो या y हो या z हो, दोनों साइड भी अगर वेरिएबल हो तो कैसे करेंगे, चलिए बताता हूं मैं। तो यहां पर मैं लिख लूंगा ऑन बोथ साइड्स। चलिए करते हैं 2x, चलिए x तो बहुत हो गया, x बहुत आए बहुत गए, अब y ले लेते हैं। 2y + 3 इज इक्वल टू 9y + 6। ओके, 2y + 3 इज इक्वल टू 9y + 6। फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। इक्वेशन है, इक्वल टू साइन है,
लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। हो गया। नेक्स्ट हमें क्या देखना है अब, लीनियर इक्वेशन है या नहीं। लीनियर मतलब वेरिएबल की पावर होनी चाहिए 1, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, किसी में भी 2 नहीं आया, लीनियर इक्वेशन भी है। इन वन वेरिएबल दोनों भी y ही है, बदल के नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। अब सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। अब हम क्या करेंगे, इस y वाले टर्म को उधर भिजाएंगे y वाले टर्म के पास, जो जिसका है उसी के पास। अच्छा, इसी तरीके से y वाला टर्म y के पास, नंबर वाला टर्म नंबर के पास। समझ में आ गई बात। ये y वाला है तो y के पास, ये नंबर है तो नंबर के पास। ठीक है, तो इस 2y को उधर भिजा देंगे, इस 6 को इधर ला लेंगे। चलिए देखिए, ये 2y उधर चला गया तो क्या बच गया, यहाँ पर 3 बच गया। अब वहां से 6 भी लौट कर आ रहा है वतन के इस पार, तो ये हो गया -6। प्लस था, प्लस रहा तो माइनस होता। नेक्स्ट, हियर ऑलरेडी 9y वॉज देयर। अब 2y को उधर भिजाना था बॉर्डर पार, तो ये क्या हो जाएगा, -2y। प्लस में था ये, y से 2y से पहले कुछ साइन तो नहीं है माइनस की, तो ये प्लस ही होगा। प्लस को उधर भिजाने पर माइनस हो जाएगा। अब आइए करते हैं, 3 - 6, 3 प्लस में है, 6 माइनस में है, प्लस माइनस बिकम्स माइनस, तो हम 3 में से 6 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, -3 बचेगा। अरे भाई सर, ये माइनस क्यों लिखा आपने? भाई ये बड़ा नंबर 6 है, उसकी साइन माइनस है, तभी तो माइनस आएगा। छोटे नंबर की साइन नहीं आती है, बड़ी नंबर की साइन आती है। इज इक्वल टू 9y - 2y। अब बहुत सारे जने गलती क्या करते हैं, यहाँ पर 9 - 2 7 लिख देते हैं, ये y कट गया समझते। नो, इट इज रॉन्ग। यहाँ पर 9y है, क्या है, 9y - 2y, दोनों भी एक ही टर्म है, y वाले टर्म है। 9y में से हमने 2y को माइनस किया, कितने y बचेंगे, 7y बचेंगे। कितने y, 7y। अब हमें चाहिए y की वैल्यू, तो ये 7 इसके साथ क्यों जुड़ा है भाई, ढकलो उसको उधर वो साइड, तो हम ये 7 को इधर ढकल देंगे। कितना बन जाएगा, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन हो जाएगा, -3 डिवाइडेड बाई 7 विच इज इक्वल टू y। अब ये दोनों कोई सेम टेबल में तो आते नहीं है, तो इसी तरह आपको उसको छोड़ देना है। तो y की वैल्यू कितनी आई, -3/7। तो इस तरीके से अगर दो साइड भी वेरिएबल हो तो सॉल्व करना होगा। तो ये थे एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स। अब आइए एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को करते हैं, जो कि ढेर सारे हैं आपको इस एक्सरसाइज में, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आइए एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लेते हैं। एक ही प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज में, जो आइए एक एक कर पूरों को कर लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिंपल इक्वेशंस। सॉल्व कैसे करना है, अभी मैंने आपको बता दिया था कि 1 वेरिएबल दिया है तो कैसे करना है, और 2 वेरिएबल्स दिया है तो कैसे करना है। 4 बिट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया गया है 6m = 12। वेरिएबल को पहचानना है, वेरिएबल है यहाँ पर m की वैल्यू लानी है। कैसे लाएंगे, 6 और m मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लीकेशन उधर गया, डिवीजन किसको भिजाएंगे, m को भिजाएंगे नहीं, 6 को भिजाएंगे, क्योंकि m की तो वैल्यू चाहिए। तो इस तरह से सबसे पहले लिख लेंगे 6m = 12, 6 को भिजाइए उधर, मल्टीप्लीकेशन बिकम्स डिवीजन। तो इस तरीके से m = 12/6, दोनों भी 6 के टेबल में आते हैं। 6 1 = 6, 6 2 = 12। तो m की वैल्यू कितनी हो गई, आ गई m की वैल्यू 2। बहुत सिंपल था। बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड में देखिए क्या दिया गया है, सेम मेथड, सेम प्रोसीजर। देखिए 14p, p क्या है, वेरिएबल है, तो p को पहचानना है, इज इक्वल टू -42। 14 को उधर ढकलिए, ये हो जाएगा उधर, p इज इक्वल टू -42 डिवाइडेड बाई 14, दोनों जाएंगे 7 के टेबल में। 7 2 = 14, 7 6 = 42, 2 1 = 2, 2 3 = 6। सो p इज इक्वल टू -3। इस माइनस को भूल नहीं जाना, हमें ना भूलाना, वैसे ही, तो ये हो जाएगा -3। तो आइए देखते हैं अब थर्ड बिट को। यहाँ पर क्या दिया गया है, -5y = 30। -5 × y है, ये y को पहचानना है, तो -5 को उधर ढकल देंगे। ये माइनस उधर जाने पर प्लस नहीं होगा भाई, ये साइन माइनस है। -5 × y है, ये मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन को उधर भी जाएंगे तो होगा डिवीजन।
y इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई -5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, सो y इज इक्वल टू -6। इस माइनस को फिर से भूलना नहीं, माइनस को लिखना जरूरी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया गया है -2x इज इक्वल टू -12। इसको माइनस समझने की गलती मत करिए, ये -2 विथ x मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये -2 उधर जाएगा, x इज इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाई -2, जैसा था वैसे ही चला जाएगा डिवीजन में। इसको माइनस समझकर प्लस करने की गलती मत कीजिए, ये अंडर मल्टीप्लीकेशन है, ये माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो x कितना बन गया, x इज इक्वल टू 6। आइए देखते हैं फिफ्थ बिट को। 34x इज इक्वल टू -51। 34x को घूर के देखिए, गौर से देखिए, 34x यहां पर है मल्टीप्लीकेशन में, 34x इज इक्वल टू -51। इस 34 को उधर भी जाइए, वो बन जाएगा डिवीजन, -51 डिवाइडेड बाई 34। कितने लोग को आता है 17 का टेबल, मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताओ। ये है 17 के टेबल से कैंसिल होने वाले टर्म्स, देख लीजिए, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, तो x वैल्यू कितनी हो गई, -3/2। तो आई होप आपको 17 का टेबल आता होगा। नेक्स्ट सिक्स्थ बिट इज n/7। भाई बहुत गौर से देखिए, 5 बिट्स के बाद एक अलग टाइप का नंबर आया है। जब से मल्टीप्लीकेशन था उधर भी जा रहे थे, डिवीजन कर रहे थे, अब आया है थोड़ा सा दमदार वाला प्रॉब्लम, n/7 यह है डिवीजन में, इज इक्वल टू -3। डिवाइड में अगर कोई नंबर रहा और हमें पता क्या करना है, n की वैल्यू पता करनी है, तो 7 गैर जरूरी है यहाँ पर, उसको उधर भेजना जरूरी है, तो ये हो जाएगा 7 उधर, तो क्या बनेगा, डिवीजन बिकम्स मल्टीप्लीकेशन, सो n हो जाएगा -3, तो पहले से ही मौजूद है, ये उधर गया इंटू 7 हो गया, सो n इज इक्वल टू -3 7 21, तो n की वैल्यू हो गई -21। आइए आगे की प्रॉब्लम करते हैं। 2x/3 इज इक्वल टू 18। एक बार जो प्रॉब्लम शुरू हो गया वही टाइप के 2-3 देगा ये, तो देखिए 2x/3 इज इक्वल टू 18। अब तो आपकी आंखें चमक गई होगी, जैसा ये था वैसा ही वो मिल गया, सो 3 उधर जाएगा, 2x इज इक्वल टू 18 इंटू 3, मल्टीप्लाई, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, 18 इंटू 3। 18 का टेबल किस किस को आता है, कमेंट में लिख के जरूर बताना, झूठ नहीं बोलना मुझसे। 3 8 जा 24 होगा, 3 1 जा 3 + 2 करेंगे 5 आ जाएगा। अब इस 2 को उधर भी जाएंगे, ये हो जाएगा डिवीजन, तो इसको उधर भी जा देंगे अलग पेन से। x इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 2 जा 4 आया था, 5 हमारे पास है, तो 1 बच गया, उधर मैंने लिख दिया। 2 के टेबल में 14 कब आएगा, 7 टाइम्स, तो x हो जाएगा 27। तो ये था आपका 7th वाला बिट। आइए देखते हैं 8th बिट को। 3x + 1 इज इक्वल टू 16। 2 टर्म्स है लेफ्ट हैंड साइड पर, 3x एक, 1 दूसरा। अब इस 1 को पहले उधर भिजाएंगे, 3x को थोड़ी देर बाद भिजाएंगे, इस +1 को उधर भिजा दीजिए, 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 16 प्लस था उधर गया माइनस हो गया, सो 3x इज इक्वल टू 16 - 1 15। 3x मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाएगा बन जाएगा डिवीजन, 15 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, सो x इज इक्वल टू 5। तो ये हो गए आपके नेक्स्ट 4 बिट्स। 8 तक पहुंच गए, आइए अब 12 तक भी पहुंच जाएंगे। 9th बिट को देखिए अब, 3p - 7 इज इक्वल टू 0। तो आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। 3p - 7, p की वैल्यू फाइंड करनी है, 3p - 7 इज इक्वल टू 0। -7 को पहले उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा +7। 3p इज इक्वल टू 0 पहले से था, +7 करेंगे तो 7 ही आएगा। अब 3 को उधर लेकर जाएंगे, p इज इक्वल टू 0 + 7 इज 7 ओनली, डिवाइडेड बाई, ये मल्टीप्लीकेशन में था, अब आ जाएगा डिवीजन में। दोनों कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है। आइए अब देखते हैं 10th बिट को। 10th बिट में हमें 13 - 6n इज इक्वल टू 7 दिया गया है। अब इस 13 को पहले आप उधर भिजा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 13 उधर, यहाँ पर बच गया -6n इज इक्वल टू 7, प्लस था माइनस हो जाएगा -13, ये +13 है, -13, -6n वैसे ही रखिए, प्लस माइनस माइनस
प्लस माइनस माइनस, 13 में से 7 को निकाल दीजिए, कितने बचेंगे -6, कितने बचेंगे -6। बड़ा नंबर 13 है इसीलिए मैं माइनस की साइन लिख रहा हूं। अब देखिए दोनों साइड माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। 6n इज इक्वल टू 6, 6 को उधर भेजिए, n इज इक्वल टू 6/6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, सो n इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपका 10th बिट। आइए अब देखते हैं 11th बिट क्या दिया गया है हमें। 11th बिट में सोल्यूशन इज 200y माइनस 51 इज इक्वल टू 49। अब 200y माइनस 51 को उधर भेजेंगे, सो 200y इज इक्वल टू 49 माइनस उधर जाएगा प्लस 51, ये उधर चला गया। अब देखेंगे नेक्स्ट स्टेप को मैं दूसरे पेन से लिखूंगा। 200y इज इक्वल टू 49 प्लस 51 100, ओके, हाउ मच इट इज 100। इस 200 को उधर भेज दीजिए, y इज इक्वल टू 100/200, तो ये दो जीरोस कैंसिल हो गए, y इज इक्वल टू 1/2। कितना आया y इज इक्वल टू 1/2। आइए देखते हैं अब 12th बिट को। 12th बिट इज 11n प्लस 1 इज इक्वल टू 1, प्लस 1 को उधर भेजा दीजिए। 11n इज इक्वल टू 1 प्लस उधर गया माइनस हुआ 1, 11n इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0, 11 को उधर भिजाइए, n इज इक्वल टू 0/11, तो 0 से कुछ भी डिवाइड होगा आंसर 0 ही आएगा। सो n कितनी वैल्यू आ गई 0 0, दैट इज योर 12th बिट। अब आगे करते हैं 13th बिट से, तो फौरन से कर लेते हैं 13th बिट को। 13th बिट में देखिए क्या दिया गया है बहुत गौर से, 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। आप लोग तो बहुत ज़्यादा गौर से देखने लग गए हैं, बहुत आसान प्रॉब्लम है, इतना भी मत घबराइए। ये -9 चला जाएगा उधर, क्या हो जाएगा +9। लिखिए इसको, 7x इज इक्वल टू 16 + 9, हाउ मच इज 16 + 9 25, सो 7x इज इक्वल टू 25। इस 7 को उधर भिजाइए, मल्टीप्लीकेशन बन जाएगा डिवीजन, सो आंसर इज 25 डिवाइडेड बाई 7। अब आइए देखते हैं 14th बिट को। 14th बिट में हमें दिया गया है 8x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 13। बहुत मज़ेदार प्रॉब्लम आ चुका है आपके सामने, रेगुलर प्रॉब्लम नहीं है ये जो हमने प्रीवियस अभी तक किया था। यहाँ पर 5/2 फ्रैक्शन आ गया है, उधर भिजा दीजिए। 8x इज इक्वल टू 13 प्लस था माइनस 5/2। घबराने की जरूरत नहीं है, व्हेन आई एम हियर नो फियर। तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर नीचे आएगा 1, दोनों का एलसीएम निकालने पर आएगा 2। इसको भी हमें बनाना है 2, तो एलसीएम जो आता है दोनों डिनोमिनेटर्स में वही रहना चाहिए। तो इन दोनों का एलसीएम है 2, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, ऊपर भी करूंगा 2 से, सो दैट बैलेंस रहेगा। सो यहाँ पर 8x आ जाएगा, 13 इंटू 2 26 माइनस 5, ओके, सो 8x इज इक्वल टू 26 माइनस 5 इज 21 डिवाइडेड बाई 2। इस 8 को उधर भिजा दीजिए, x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई, ये मल्टीप्लीकेशन में था तो डिवीजन होगा, सो 8 इंटू 2, सो x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 8 2 जार 16। दोनों किसी भी टेबल में नहीं जाएंगे क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। सो x इज इक्वल टू 21/16 ऐसे करना होगा आपको जब कभी फ्रैक्शन दिया जाएगा। ये भी फ्रैक्शन वाला है, आइए और मजबूती से करते हैं। 4x माइनस 5/3 इज इक्वल टू 9। मैंने यहाँ पर बहुत डेंजर 3 लिखा है, थोड़ा सा उसको क्यूट बना देता हूँ। तो ये हो गया 4x माइनस 5/3 इज इक्वल टू 9। सो 4x ये माइनस उधर जाएगा, बन जाएगा प्लस, इज इक्वल टू 9 प्लस 5/3। ओके, हाउ मच इट हैज बिकम नाउ 5/3। एलसीएम कितना होगा यहाँ पर, 9 विल बी डिवाइडेड बाई 1, तो इसका दोनों का एलसीएम निकल कर आएगा 3। तो अब यहाँ पर भी 3 बनाना है, मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, सो 4x इज इक्वल टू 9 3 जार 27 प्लस 5, सो 4x इज इक्वल टू 27 प्लस 5 इज हाउ मच 32। ये होगा 32 डिवाइडेड बाई 3, ये 4 नीचे चला जाएगा, x इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई डिवीजन में जाएगा 4 इंटू 3, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो यहाँ पर डिवाइड होगा तो x कितना बन जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3। तो लीजिए ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 8/3। चलिए अब करते हैं
16th बिट को, जो कि है लास्ट बिट ऑफ दिस वीडियो एंड दिस एक्सरसाइज। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाइए लाइक कीजिए, मुझे खुश कीजिए। तो आइए करते हैं x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 3 1/2। तो इस 4/3 को उधर भेजेंगे या फिर पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे। पहले मिक्स को इम्प्रॉपर बना लेते हैं। x प्लस 4/3 को वैसे ही रखिए इज इक्वल टू 2 3 6, 6 प्लस 1 7/2। अब इसको उधर भेजते हैं। x इज इक्वल टू 7/2, ये प्लस था उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 4/3। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एलसीएम कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को। 2 इंटू 3 दैट इज 6। अब दोनों को 6 बनाना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। सो x इज इक्वल टू 7 3 21 माइनस 4 2 8। सो x इज इक्वल टू 21 माइनस 8, हाउ मच इट इज, ये हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 6। कितना होगा 13 डिवाइडेड बाई 6। तो x की वैल्यू हो गई यहाँ पर 13/6। तो ये एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होती है। इस तरीके से हमने पूरे 16 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है। जल्दी से जाइए नीचे कमेंट में लिख के मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी दिखी। लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके फैमिली वालों को बोलिए कि इस वीडियो में बहुत मज़ा आया, हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको फैलाइए बोल के। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लिया है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का। नेक्स्ट वीडियो में 2.2 ला दूंगा। अगर आप इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहेंगे पूरे चैप्टर्स आपके लिए मैं लाता रहूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम प्लीज कीप लर्निंग।